देवागदी पार्शनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर एक्सपर्ट विभव सागर जी महाराज की जय। पूरब दिशा विदिशा में स्थित अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय के लिए मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो। 9 बार नमस्कार मत पढ़ेंगे। दक्षिण दिशा विदिशा में स्थित अरिहंत सिद्धार्थ उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय के लिए मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो। गवासन से बैठकर के नमस्कार करेंगे। पश्चिम दिशा विदिशा में स्थित अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म नागम जिन चैत्य चैत्यालय के लिए मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो। उत्तर दिशा विदिशा में स्थित अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म नागम जिन चैत्य चैत्यालय के लिए मेरा मन से वचन से काय से अत्यंत भक्ति भावपूर्वक बारंबार नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो। अब हमारा सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग, जो हमारे तन पर वस्त्र हैं, मात्र उन वस्त्रों के अलावा मेरा सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग, सभी प्रकार के विकल्पों का त्याग करते हुए इस सामायिक विधि को प्रारंभ करेंगे। परमेष्टि 5 होते हैं। उन 5 परमेष्टियों में अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और सर्व साधु, इस प्रकार से पंच परमेष्टि की श्री चरणों में नमस्कार करते हुए वंदना करते हुए सभी प्रकार के विकल्पों को विश्राम देते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, गर्दन को सीधा कर लें और बाएं हाथ के ऊपर में दाएं हाथ को रख लें। चिंतन करें कि आप एक अष्टदली कमल की रचना कीजिए। उस कमल का रंग काला रंग है और
इस काले रंग के द्वारा तुम्हारे अंदर में जितने भी नेगेटिव थॉट चल रहे थे, अर्थात जितने भी नेगेटिव विचार चल रहे थे, वह नेगेटिव विचार धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ये काले रंग की ऊर्जा नाभि कमल से उठ करके हृदय कमल, कंठ स्थान, आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र तक पहुंच करके बाहर की ओर निकल रही है। ऐसी अनुभूति करें कि आपका शरीर पूरा काला हो चुका है। आपके चारों तरफ काले रंग की ऊर्जा विद्यमान है। यह काला रंग तुम्हारे अंदर के काले विचारों को, बुरे विचारों को शांत कर रहा है। नमो नमो सब साहूणम्। 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 ऐसे साधु परमेष्ठी जो इस पृथ्वी तल पर विचरण कर रहे हैं, जिनकी साधना से यह धरती
तीर्थ क्षेत्र को प्राप्त हुई है। ऐसे साधु परमेष्ठी जिनके दर्शन मात्र से असंख्यात गुने कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसे वे साधु परमेष्ठी आपकी नजरों के सामने हैं। उन साधु परमेष्ठी के श्री चरणों में नमस्कार करें भावपूर्वक। नमस्कार के साथ साथ उनके गुणों का गुणानुवाद करें। ऐसे साधु परमेष्ठी जिन्हें चलता फिरता धर्म तीर्थ कहा है, जो धर्म ध्वजा के रूप हैं, जो धरती के भगवान हैं, ऐसे साधु परमेष्ठी जो 10 धर्मों का आचरण करके दिखा रहे हैं, जिनका जीवन ही शास्त्र है, जो सभी प्रकार के आडंबरों का त्याग करके संवर में लगे हुए हैं। ऐसे साधु परमेष्ठी हमारे समक्ष हैं। हम उनके श्री चरणों में बैठे हुए हैं। स्मरण करें, उस स्थान की एक आकृति बनाएं जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं। वह स्थान सभी प्रकार के कोलाहलों से रहित है। किसी भी प्रकार की आवाज वहां पर नहीं आ रही है। मात्र वे मुनिराज और आप बैठे हुए हैं। मुनिराज अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं और आप उनके श्री चरणों में बैठ कर के उनके गुणों का गुणगान कर रहे हैं। जैसे जैसे गुणगान बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे कर्म भी झरते चले जा रहे हैं। ओमकार ध्वनि के साथ जैसे मुख से श्वास अंदर की ओर प्रवेश कर रही है और बाहर की ओर निकल रही है,
ऐसी उस श्वास के साथ साथ मेरे अशुभ कर्म बाहर की ओर जा रहे हैं और शुभ कर्म, शुभ ऊर्जा मेरे तन को, मेरे मन को और मेरे वचन को पवित्र और पावन कर रही है। आपके नाभि कमल से ऊर्जा प्रवाहमान है जो सर्वांग शरीर में फैल रही है। अपने दोनों हाथों को आगे करिए और चारों उंगलियों के पोरों को जोड़ लीजिए, अंगूठे को भी जोड़ लीजिए। यह सर्वतोभद्र मुद्रा है। ऐसा चिंतन करिए कि अंगुलियों के पोरों से भी वह ऊर्जा, नेगेटिव विचार, नेगेटिव ऊर्जा मेरे अंदर से बाहर की ओर जा रही है। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। मन के व्यापार को रोक दीजिए। मात्र स्वयं का अनुभव कीजिए। मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे जाना कहाँ है? मात्र इन 4 लाइनों का चिंतन करिए। मैं कौन हूँ? उत्तर आया होगा, मैं एक जीव तत्व हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। मैं राग द्वेष से रहित हूँ। मैं क्रोध, मान, माया, लोभ से रहित हूँ। मैं 5 पापों से रहित हूँ। मैं विषय कषायों से रहित हूँ। मैं उत्तम मार्गव धर्म से सहित हूँ। मैं जीव हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूँ।
मुझे कोई दुख देने वाला नहीं है। मुझे कोई सुख देने वाला नहीं है। मैं अजर अमर आत्म तत्व हूँ। मैं पर का करता नहीं हूँ। मैं 8 कर्मों से रहित हूँ। चिंतन करिए, यह जो मैं हूँ यह भी मैं नहीं हूँ। मैं बस जीव हूँ, आत्मा हूँ, अनादिकाल से हूँ, अनादिकाल तक रहने वाला हूँ। मैं परस्वभाव रूप नहीं हूँ। मेरा कोई रूप नहीं है। मेरा कोई रंग नहीं है। मैं स्वरूप वाला हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभाव वाला हूँ। मेरी आत्मा अजर अमर है। मैं ही हूँ। चिंतन करें, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। कोई मुझे दुख देने वाला नहीं है। कोई मुझे सुख देने वाला नहीं। मुझे मेरे ज्ञान के द्वारा सुख प्राप्त हो रहा है और मुझे मेरे अज्ञान के द्वारा दुख प्राप्त हो रहा है। चिंतन करिए, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता और मैं पर का कुछ नहीं कर सकता। मैंने कर्ता बुद्धि का त्याग कर दिया है। मैं मात्र स्वयं के तो परिणामों का करता हूँ। मैं पर के परिणामों का करता नहीं हूँ। इस संसार में मेरे करने योग्य मात्र यदि कोई कार्य है तो वह कार्य है ध्यान। किसका ध्यान करना है? मुझे मेरी आत्मा का ध्यान करना है, जिसे मैंने अनादिकाल से ना जाना है ना देखा है। यह आत्मा आँखों से देखी नहीं जा सकती। यह आत्मा हाथों से छुई नहीं जा सकती। यह आत्मा घ्राण इंद्री के द्वारा सुगंध नहीं ली जा सकती। यह आत्मा मात्र अपने ज्ञान के द्वारा अनुभव की जा सकती है। यह आत्मा दूध के समान
स्फटिक मणि के समान बिल्कुल धवल है। शुद्ध है, जैसे निर्मल जल, उसी प्रकार से यह आत्मा भी निर्मल परिणामों से भरा हुआ है। चिंतन करें, उन साधु परमेष्ठी के श्री चरणों में आप बैठे हैं, आपके अंदर में विशुद्धि का प्रवाह हो रहा है। वे साधु परमेष्ठी ध्यान कर रहे हैं, आप उन्हें देख करके उनके जैसे बनने का भाव कर रहे हैं। उस निर्विकार मुद्रा को प्राप्त करने का, प्रकट करने का अंदर में भाव कर रहे हैं। आप उस निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसा भाव करिए। आपके दोनों हाथों में एक तरफ पिच्छी और एक तरफ कमंडल है और हृदय में स्थापित मां जिनवाणी है। उस निर्ग्रंथ अवस्था की अनुभूति कीजिए, जो छठवें सातवें गुण स्थान का स्पर्श कराती है। निर्विकल्प अवस्था, राग द्वेष मोह रहितो हम, 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 राग द्वेष मोह रहितो हम। मुझे ना किसी से राग है, ना मुझे किसी से द्वेष है। मैं उस निर्विकल्प अवस्था दिगंबरत्व को प्राप्त हो चुका हूँ। जो आज दिगंबरत्व को प्राप्त हुआ है, वह कल सिद्धत्व को प्राप्त करेगा। दिगंबर अवस्था सिद्धत्व अवस्था का बीज है, और जहाँ पर बीजारोपण हो गया है, वहाँ पर निश्चित ही चारित्र के फलों का आचरण होगा। ऐसा चिंतन करें। वस्त्र तन पर हो, लेकिन उन वस्त्रों का प्रभाव मेरे मन पर ना रहे।
नमो लोए सब साहूणम। नमो लोए सब साहूणम। नमो लोए सब साहूणम। उन निर्ग्रंथ मुनि के श्री चरणों में भक्ति तरह नमस्कार करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। 3 प्रदक्षिणा लगाएं। प्रदक्षिणा लगाने के पश्चात गवासन से नमस्कार करते हुए अपने द्वय कर कमलों को मिलाएं और दोनों कर कमलों को आपस में लगाते हुए दोनों हाथों को अपने मस्तिष्क पर, आँखों पर और शरीर को स्पर्शित करें। 3 बार ऐसा कार्य करें। अब आप अनुभव करेंगे आप बिल्कुल हल्के हो चुके हैं। आपको किसी भी तरह की कोई चिंता, कोई विचार नहीं रहा। बोले पारसनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विभव सागर जी महाराज की, सिद्धि श्री माता जी की जय। हमारे विभव गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।